भारतीय जनमानस गुलामी और परंपरागतता के कारण बहुत ही हताश, चेतनहीन और मृतप्राय हो गया था और अपनी आवश्यकता खो गया था। अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति से पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। राजनीतिक वर्चस्व के साथ साथ अपनी भाषा और संस्कृति का प्रभाव भी छोड़ रहे थे। हिंदू अपने कर्मकांडों, रूढ़ियों और परंपराओं में फंसे अपने ही निरुपाय और निस्सहाय अनुभव कर रहे थे। भारतीय जनता अपने को भ्रमित अनुभव कर रही थी और ये समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है या पाश्चात्य संस्कृति। अर्थात भारतीय जनता दिनभर थी और संस्कृति के ऐसे चौराहे पर खड़ी थी कि किधर जाए, निर्णय नहीं कर पा रही थी। ऐसे संस्कृति के समय में वे हमारे देश में कई महापुरुषों ने जन्म लिया और भारतीय जनता को उचित रास्ता दिखलाया। ऐसे ही महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम हमारे समक्ष आता है। गुलामी के कारण भारतीय जनता अपने धर्म, पराक्रम, शौर्य और कर्तव्य को भूल चुके थे। हम अपने पूर्वजों को धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी भूल चुके थे। हमारी संस्कृति इतनी उदात्त व भव्य है इससे भी हम अपरिचित थे। स्वामी विवेकानंद जी ने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को निर्जीव और मृतप्राय जनता में नए प्राण फूके और उत्कृष्ट जानत बोधक का उत्पत्ति किया। इस दिव्य संदेश ने स्वामी जी ने भारतीय जनता को झकझोर दिया और जागरण का मंत्र फूका। हिंदू धर्म के उदात्त और प्रगतिशील विचारों को प्रचलित कर हमारे देश की कीर्ति पताका को विश्व के रंगमंच पर फहराया और भारतीय लोगों के हृदय स्मार्ट बने। भगवान बुद्ध, महावीर, स्वामी शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, कबीर व तुलसी आदि ने जो आदित्य कार्य किए, उसी परंपरा को एक कड़ी के रूप में स्वामी जी भारतीय जनता के सामने आए। 12 जनवरी सन 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र के पिता श्री विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट के वकील थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वे एक धर्मपरायण महिला थीं और उनका घरेलू वातावरण बहुत ही धार्मिक था। इसलिए बाल्यकाल से ही धर्म, कर्म, पूजा पाठ और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में उनकी रुचि पैदा हो गई थी। बालक नरेंद्र नाथ बचपन में बहुत शरारती थे। अपने कॉलेज जीवन में बहुत चंचल और खुशराग बुद्धि के विद्यार्थी थे। मुक्केबाजी, कुश्ती, तैराकी, घुड़सवारी आदि में शामिल होना उनके स्वभाव का अंग बन गया था। छात्र के जीवन में नरेंद्र अपने सुंदर, स्वस्थ शरीर, प्रखर प्रतिभा और तर्कपूर्ण बातचीत का कारण अत्यंत लोकप्रिय थे। एक समय उनके प्रधानाचार्य हेस्टी साहब ने उनके विषय में कहा, नरेंद्र नाथ वास्तव में प्रतिभाशाली है। मैं बहुत दूर दूर तक घूमा हूँ कि तू ऐसी योग्यता और समर्थता वाले किसी बालक के दर्शन मैंने नहीं किए। जर्मनी के विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी भी ऐसे नहीं हैं। वह निश्चित ही जीवन में यश प्राप्त करेगा। नरेंद्र नाथ दर्शन और काव्य में गहरी रुचि रखते थे। इन्होंने हर प्रकार के ज्ञानार्जन की उत्कट अभिलाषा थी। जॉन स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर के दर्शन को उन्होंने गहरा अध्ययन किया। वर्ड्सवर्थ और शैली उनके प्रिय कवि थे। 17 वर्ष की आयु में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए।
उन्होंने प्राचार्य हेस्टिंग्स ने उनका परिचय रामकृष्ण परमहंस से कराया। नरेंद्रनाथ रामकृष्ण परमहंस से अत्यंत प्रभावित हुए और उनके जीवन की दिशा ही परिवर्तित हो गई। वे रामकृष्ण परमहंस के भक्त बन गए। उनकी प्रेरणा से नरेंद्रनाथ ने संन्यास लिया और वे नरेंद्रनाथ से स्वामी विवेकानंद बन गए। सन 1886 में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की स्मृति में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की और 1888 में परिव्राज के रूप में वेदांत के उपदेशों का संपूर्ण भारत में प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार सेंट पॉल ने ईसा के उपदेशों का प्रचार किया और इसी प्रकार विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा और इस उपदेश का प्रचार प्रसार किया। विवेकानंद ने समस्त संसार को ये बताया कि भारत देश में अब भी आत्मवाद जीवन है। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर प्राचीन वेदांत दर्शन को बहुत सरलता से समझा जा सकता है और जीवन की नई समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। जो व्यक्ति के रामकृष्ण परमहंस के वेदांत दर्शन को अपने जीवन में उतार लेगा, वे दुनिया को मानव धर्म और संदेश देने का अधिकारी बन सकता है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन का प्रचार अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, कनाडा और श्रीलंका आदि देशों में किया। 11 सितंबर सन 1893 शिकागो में सर्वधर्म सभा को संबोधित किया। वहाँ उन्होंने वेदांत दर्शन पर अभूतपूर्व व्याख्या दिया। उन्होंने व्याख्या में अमेरिका निवासी मोहित हो गए और पाश्चात्य देशों के व्यक्ति उनके पीछे पागल की तरह दौड़ने लगे। 39 वर्ष की अल्प आयु में ही स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई सन 1902 में निवारण प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद का दर्शन वेदांत दर्शन था। वेदांत का अर्थ है जीवन और जगत के संबंध में उनके अंतिम सत्य और ज्ञान को प्राप्त करके जिसके द्वारा सांसारिक बंधन कटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वामी जी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, परंतु इसके लिए उनके अनेक देवताओं को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं समझते थे। इनका विचार था कि मानव के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क को सबल बनाए रखा जाना आवश्यक है। वे मनुष्य में ही ईश्वर के दर्शन करते थे और मानव सेवा को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे। इसका प्रतिस्थापन करते हुए उन्होंने कहा कि यदि तुम अपने भाई का सम्मान करते हो जो ईश्वर की अभिव्यक्ति है, तो तुम अनव्यक्त ईश्वर की पूजा कैसे कर सकते हो? अगर तुम मनुष्य के दर्शन द्वारा ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते हो, तो तुम उसे बादलों में, मूर्तियों में, मृत पदार्थों में और अपनी बुद्धि का संकुचित कल्पनाओं में किस प्रकार कर सकते हो? मैं तुम्हें उसी दिन से धार्मिक समझने लगूंगा जिस दिन तुम पुरुषों और स्त्रियों में ईश्वर के दर्शन करने लगोगे। ईश्वर सशक्तिमान, निराकार व एक है। स्वामी विवेकानंद इसी वेदांत दर्शन के पक्के अनुयायी थे। वे ईश्वर को 3 रूप में देखते थे। उनके अनुसार ईश्वर अत्यंत अस्तित्व, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप है। ये तीनों ही रूप स्वामी विवेकानंद के अनुसार सर्व धर्मों का लक्ष्य एक ही है। अतः इस हर व्यक्ति को अपने धर्म में आस्था रखनी चाहिए। स्वामी जी ने वेदांत दर्शन
और वैज्ञानिक सिद्धांतों में समानता सिद्ध करने का प्रयास किया। उनके अनुसार विज्ञान और ज्ञान की खोज में पद्धतियों और विधियों प्रयुक्त होती हैं। वही पद्धति धर्म के अध्ययन में प्रयुक्त की जानी चाहिए। जिस प्रकार हम विज्ञान विषय में निष्कर्ष निकालते हैं, उसी प्रकार धर्म में भी निष्कर्ष प्रतिपादित किए जाने चाहिए। धर्म में की जाने वाली कोई भी खोज तार्किक व वैज्ञानिक होनी चाहिए। विज्ञान की तरह धर्म के सत्य को भी झुटलाया नहीं जा सकता। स्वामी जी ने धर्म को राष्ट्र की रीढ़ माना है। स्वामी जी के अनुसार धर्म वह है जो मनुष्य के जीवंत अभिव्यक्ति करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना और ईश्वर की दिव्य शक्तियों की अनुभूति करना। स्वामी जी हिंदू धर्म के हर ढंग को मूल्यवान मानते हैं और उसे सुदृढ़ रखने के पक्ष हैं, और जिन्होंने भारतीय सभ्यता का अनुसरण न करने की सलाह दी और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। स्वामी जी का जीवन दर्शन मनुष्य के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण व प्रेरणादायक है। स्वामी जी ने जीवन एवं संघर्ष इस संकल्पना में केवल सामर्थ्यवान व्यक्ति विजय होती है और असमर्थ व्यक्ति का विनाश। विजय प्राप्त करने का जीवन यापन करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की हर चुनौती के साथ डटकर संघर्ष करना चाहिए। जीवन को दीन आस्था पर उन्हें अत्यंत दुख होता है। वे भारतीयों के वीर कर्मठ और निर्भय बनाने का उपदेश देते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वीर बनो, हमेशा कहो मैं निर्भय हूँ, सबसे कहो डरो मत, भय मृत्यु, भय पाप, भय नरक, भय आध्यात्मिकता और भय का जीवन कोई भी स्थान नहीं है। इस प्रकार स्वामी जी ने इस बात पर जोर दिया कि निर्भय होकर संघर्ष में मानवता की सेवा करो। इस प्रकार स्वामी जी एक महान शिक्षा शास्त्री, देशभक्त, समाज सुधारक थे। इन्होंने हमें अनासक्त कर्मयोग उपदेश देकर मानव सेवा का पाठ पढ़ाया। संस्कृत में कहा गया है,